ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख है उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च। बालानुसेन शक्ति बढ़े फुर्तिल है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर खाजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ गंदी आदतों में फंस गया हूँ, आप पिता हो, आप संभाल लो। वो चाहे ना तो घोर वैश्यागामी को महात्मा बना दे। रात हो या दिन हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास गलत जैसे तुमने कर लिया ऐसे सही अभ्यास करो। नाम हमारा आराध्य देव, हमारे एकदम नाम पर अगर कोई बोले तो हमें एकदम आवेश आ जाएगा, क्योंकि हम नाम से जी रहे हैं और नाम का स्वाद ले रहे हैं। नाम क्या है, इस पर काम की क्या ताकत है कि नाम जहाँ चल रहा है वो अपना प्रभाव दिखा दे। ऐसा थोड़ी कि हम राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं वो हमें आके परास्त कर गया। ऐसा होते जितने बड़े बड़े दिग्गज समर्थ महात्मा हुए तो सब बेकार हो जाते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है। कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण भी बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा भय भगवत विस्मरण हो जाना। वो बड़ा पछतावा कि जा रहे हैं लेकिन प्रभु से आंख नहीं मिला पाए, जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा मन पचित ही है, अवसर बीते। बस 40, 50, 60 वर्ष का संयोग, इसके बाद कितना है 40, 50, 60 वर्ष। ब्रह्मलोक में एक सुई लेकर कमल के दल को छोड़ दो, यहाँ 1 वर्ष हो गया। अगर 60 बार वहां से छेद दिया तो पूरा जीवन चला गया। कितना समय है। ऐसे ब्रह्मा भी जिससे भयभीत रहते हो, काल चक्र भगवान का है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं की तो भटकते रहोगे अनंत योनियों में। मांस और शराब और कोई भी नशा ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है तो वृत्ति भगवदाकार है। अब वो खेल खेले उनकी बात अलग है। महापुरुषों की तो 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते ऐसे संत हुए। नाम जप वही कर सकता है हर समय जो शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, पराई स्त्री से व्यभिचार नहीं करेगा, गंदी बातें, गंदा दृश्य, वही नाम जप। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न को। पापी पुरुष बैठ के भजन कर सकेगा?
अरे जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। अगर दुष्टता करोगे तो न संत के सामने जा पाओगे और न भगवान के सन्मुख हो पाओगे। गालियां तुम्हारे मुख से निकलेंगी क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होनी है। आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले हैं, जमा है गोदाम में। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा देगी। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता यह है केसर कपूर। लाद दो अपने पूर्व पापों के ऊपर, भगवान नाम का वजन सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएगी। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ। अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसको थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। इतने बात किए हो कि तुम्हारा मन तुम्हें डाउन नहीं करेगा और क्या करेगा। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से, अभी ब्रह्मचर्य से होते हार काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती। अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम ऐसा। वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। भगवान के अंश है यार। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ब्रह्मचर्य का पालन। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है। विचार ब्रह्मचर्यम चरंती। हम जरूर सबसे प्रार्थना करते हैं, चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है। 10-15 मिनट व्यायाम करो। वृद्ध हो 2 किलोमीटर चल के आ जाओ, जवान हो 5 किलोमीटर दौड़ो, तब आप स्वस्थ हो। अरे अन्न पात्र हो तुम, कैसे तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। लगाओ दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा।